अच्छा, ऐसे गोल्ड का वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज डेट है 22 दिसंबर और नेक्स्ट वीक मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हम लोग जो है वो देखेंगे। लास्ट वीक ये मार्केट यहाँ पे जो है मौजूद थी, फ्राइडे को यहाँ क्लोजिंग हुई थी और फिर यहाँ से मंडे की ओपनिंग थी और आप लोगों को ये चीज़ जो है वो डिस्कस की थी कि ये एरिया है आपकी बाइंग के लिए, यहाँ से मार्केट जो है अप साइड पर जा सकती है और अप साइड से फिर ये दो एरियाज आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि यहाँ से आप लोगों की सेलिंग जो है वो आ सकती है। और एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया और मार्केट डाउन साइड पर आ गई। फिर ये एक लास्ट सपोर्ट थी। बैक साइड पर अगर हम चलते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये चीज़ कही थी कि अगर मार्केट यहाँ पे स्पाइक डाउन करके अप साइड पे क्लोजिंग देगी तो फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो देखेंगे और इसी एरिया से मार्केट ने अच्छा जो है वो हमें सेल दिया। रीज़न मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है बता दी थी कि अगर मार्केट जो है वो वीकली के अंदर हमारे पास जहाँ से ड्रॉप हुई है वो एक अच्छा एरिया था, तो अभी यही एक्सपेक्टेशन है। और लास्ट वीक भी मैंने ये बताया था कि आप लोगों के पास ये जो कैंडल बनी हुई है इसके बाद एक कैंडल जो है वो आपकी डाउन साइड पे ही बननी चाहिए। अब वीकली के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट ने डाउन साइड पे तो एक जो है वो काफ़ी आई है ऑलमोस्ट 25-83 तक एफएमसी के बाद, लेकिन ये कि फिर उसके बाद जाके अप साइड पे क्लोजिंग थी। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास इंगल्फ टाइप जो है बन चुकी हुई है, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन चुकी हुई है। तो एक्सपेक्टेड जो है वो ये कि मार्केट इसका टेस्ट करके चाहे इसके की लेवल्स का टेस्ट करके मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है और फिर हमारे पास नीचे के एरियाज जो है यही होंगे, ये वाले एरियाज, और फिर नीचे उसके बाद मजीद नीचे जो है एरिया। अभी ऑलमोस्ट 22 डेट जो है वो हो चुकी हुई है, आखिरी जो हमारे पास दिन होते हैं उसके अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मंडे को खास जो है वो डाटा नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी खास डाटा नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन बैंक हॉलीडे है, थर्सडे वाले दिन भी अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, फ्राइडे को कोई डाटा नहीं है। और उसके बाद फिर इसी तरीके से हमारे पास 30 डेट को या नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई अच्छे यानी कि जो नेक्स्ट अच्छी हमारे पास मूव्स आ सकती हैं वो अगले न्यू ईयर यानी कि न्यू मंथ से ही आ सकती हैं, जनवरी से। अब इसमें ये है कि नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ की जो है वो कौन कौन सी हो सकती है उसको हम लोगों ने जो है वो देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर मार्केट ने ये एक इंगल्फ बनाई है, मजीद अगर डाउन साइड पे जाना है तो 2627 का एक टेस्ट जो है मार्केट को करना चाहिए और फिर मजीद जो है वो डाउन साइड पे आना चाहिए। वो हम लोग आगे चल के जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि मार्केट फिलहाल हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बना रही है। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे जो है वो आगे देखते हैं इस एरिया पे तो मार्केट ने अपना डेली के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो था वो शिफ्ट किया इस एरिया से। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद आपके पास ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, मार्केट इस तरीके से आई, उसका टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मैं आप लोगों को अभी जो है ये चीज़ बताऊंगा कि मार्केट में जब भी फेयर वैल्यू गैप का टेस्ट होता है उसका फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो है वो होता है आपके पास, सही है, यानी जो भी आपके पास नीचे एरिया बना होता है। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट ने टेस्ट किया उसके बाद हमारे पास इसका टारगेट था वो सिंपल ये डेली का एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला, सही है। ये डेली का यहाँ तक लगा लें या आप यहाँ तक लगा लें। अच्छा, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट दोबारा वापस आई, इस पर टेस्ट किया, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन दी। ये पिछले काफ़ी दिन जो है रेंज में चलते रहे, फिर मार्केट अप साइड पे गई, फिर इस फेयर वैल्यू गैप की जो कैंडल बनी हुई थी उसका टेस्ट किया और फिर मार्केट ड्रॉप हो गई। अब ये फेयर वैल्यू गैप आप लोग जो है वो देख रहे होंगे कि ये वन टाइम जो है वो यूज़ हो चुका है और फिर सेकंड टाइम क्यों यूज़ हुआ, जब भी एक फेयर वैल्यू गैप का 50% हिस्सा उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यूज़ होता है और 50% से नीचे वाला नहीं यूज़ होता, तो वो फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमारे पास यानी वो दोबारा भी यूज़ हो सकता है और दोबारा भी उसी तरीके से अच्छी मूव जो है वो दे सकता है। अब यहाँ पे मार्केट ने नीचे फिर ब्रेकर बना दिए थे, जब मार्केट ने आगे क्लोजिंग दी ये ब्रेकर बन गए थे जिसको मार्केट ने वन टाइम इसका टेस्ट किया, फिर ड्रॉप लिया, फिर मार्केट इसका टेस्ट कर रही है और मजीद जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है। अब यहाँ पे फेयरली गैप जो नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है उसको हम लोग जो है वो देखते हैं। तो ये FVG हमारे पास एक यहाँ पे मौजूद है, सही। इसके ऊपर मैं जो है वो यहाँ पे लिख भी लेता हूँ FVG, ताकि आपको डेली का FVG याद रहे। ये एक फेयरली गैप डेली का पड़ा हुआ एरिया है 64 से 72। जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो फिर हम लोग इसमें, अभी तो नहीं, मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो फिर हम लोग उसको जो है वो फिलहाल देखेंगे। अच्छा, डाउन साइड की अगर बात करें तो अप साइड पे ये मार्केट ने लिक्विडिटी इस कैंडल ने वो भी ली हुई है, इस कैंडल लिक्विडिटी भी ली हुई है। इसका मतलब ये कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमारे पास अच्छा फेयर वैल्यू गैप होगा सेल के लिए। यहाँ पे अगर मार्केट आएगी 64 से 75 वाला एरिया तो हम लोग फिर इसको देखेंगे। फिर मजीद इसका जो टारगेट होगा वो फिर ये वाले एरिया हमारे पास होंगे, ये जो नीचे नीचे हमारे पास एक्सट्रीम ये एक लेवल जो है पड़ा हुआ, ये हमारे पास अगर मार्केट यहाँ पे टच करेगी फिर हमारे पास ये इसके जो है वो टारगेट्स होंगे। ऊपर अगर हम देखते हैं तो ऊपर भी हमारे पास ये डेली का फेयरली गैप अभी फिलहाल पड़ा हुआ है, ये भी अभी टेस्ट होना है। ये सारी एरिया आपके पास जो है वो अभी मौजूद है। अच्छा, 4H के अंदर हम लोग जो है वो चलते हैं कि 4H में मार्केट जो है वो क्या कर रही है। अगर आप 4H में मार्केट को जो है वो देखते हैं तो फिलहाल मार्केट ने इस लो से नीचे आके अपनी जो है वो 4H की क्लोजिंग दी है यहाँ पे आके, सही है। ये आप लोगों ने जो है वो देखना है, ये मार्केट ने अपनी जो है वो आके क्लोजिंग दी है। अब फिलहाल ये एक फेयरली गैप जो है पड़ा हुआ है जिसको मार्केट वन टाइम टेस्ट करके ड्रॉप हो चुकी हुई है। अब ये सेकेंड टाइम मार्केट इसका जो है वो टेस्ट कर रही है। अगर हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमारे पास ये अभी फिलहाल एरिया एक पड़ा हुआ है, सही है। अब डेली फेयर वैल्यू गैप को अगर हम लोग मजीद जो है फिल्टर कर लेते हैं तो हमारे पास फिर ये एरिया जो है इसमें बन जाएगा, यानी कि FVG का हमारे पास ये एरिया बन जाएगा। इसको हम लोग अब फिर लिख लेते हैं
यहाँ पे 4H, सही है। यानी 4H का हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है 73 से 83, सही है। यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो फिर हम लोग इसमें अपनी सेल साइड पे जो है वो इसको देखेंगे। अच्छा मजीद अब चलते हैं 1H की तरफ के। 1H में मार्केट जो है फिलहाल क्या कर रही है, तो 1H में अगर आप लोग जो है वो देखते हैं, मार्केट ने अपसाइड से इस तरीके से यहाँ पे जो है वो ड्रॉप लेते हुए आ रही है। यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं, ये मार्केट का पहला पुल बैक था, ये फिर मार्केट का दूसरा पुल बैक था, उसके बाद मार्केट ने ये छोटे छोटे यहाँ पे पुल बैक जो है बनाए, इस तरीके से करके ये पुल बैक जो है बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने ये एक पुल बैक बनाया। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो ड्रॉप होते हुए नीचे की तरफ जो है वो आ रही है। अब फिलहाल हमारे पास जो लास्ट एक पुल बैक था वो ये पड़ा हुआ है, सही है। अगर आप इसको जो है वो देखते हैं तो लास्ट हमारे पास पुल बैक जो है वो ये पड़ा है। अब जब तक 1H की क्लोजिंग हमारी इससे ऊपर नहीं होती उस वक्त तक मार्केट में सेलिंग मोमेंटम जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए फिर आपके पास जो एरियाज होंगे वो कौन कौन से एरियाज होंगे, एक तो ये हमारे पास ब्रेकर का एरिया होगा, सही है। ये तकरीबन इतना एरिया जो है बनेगा। इसको अगर आप फिल्टर कर लेते हैं तो फिर आप ये 1H की कैंडल ले लें यहाँ पे, सही है। लेकिन ये कि यहाँ तक इसमें जो है वो हो सकता है। एक तो फिलहाल हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, एक फिर हमारे पास ये जो ऊपर की लेवल पड़ा हुआ है ये हमारे पास एरिया होगा, सही। इन दोनों को मैं रेड कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए। तो फिलहाल हमारे पास ये दो इसके जो है वो एरिया हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग में आप लोग अगर देखते हैं तो मार्केट ने किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया हुआ, सही है। बस ऐसी एक मूव ली है, फिर डाउन साइड पे, फिर इस तरीके से करते करते अप साइड पे मूव ली है, और यहाँ पे मैंने एक 30 मिनट का आपको एरिया जो है वो दिया था। मार्केट अब वहाँ से फिलहाल जो है वो ड्रॉप हो रही है। अच्छा अब बाइंग की अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप समेत मिला के ये हमारे पास एरिया जो है बन रहा है, यानी इसको मैं कलर कर देता हूँ आपका ग्रीन, सही है। तो ये हमारे पास फिलहाल बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मार्केट इस एरिया में आती है, फेयर वैल्यू गैप इसका शुरू हो रहा है तकरीबन 26,800 से, सही है। लेकिन इसका जो एसएल हमारे पास बनेगा वो एसएल तकरीबन इस लो से नीचे बनेगा, तकरीबन 2600 पे भी आप रख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो है वो एसएल बनेगा। अब इसमें हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि मार्केट इस तरीके से अगर आती है, यहाँ पे टैप करती है, तो फिर यहाँ से मजीद अब साइड पे इससे मूव जो है वो निकल सकती है, सही है। तो ये फिलहाल हमारे पास एक बाइंग के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो है मौजूद है, इसको आप लोग जो है प्ले कर सकते हैं। सेलिंग के लिए ये है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो रिस्क भी इन्वॉल्व है। उसकी रीज़न ये है कि अपसाइड पे मार्केट ने अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ से अगर आप लोग देखना शुरू करें तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन टाइप सेटअप भी जो है बनाया हुआ, सही है। इसको खास तौर पर अगर आप लोग इस तरीके से यहाँ पर ला के अगर इसको आप लोग जो है वो देखते हैं तो मार्केट ने बार बार इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट दी हुई है, यानी कि यहाँ से ड्रॉप हुई, फिर रिस्पेक्ट, फिर रिस्पेक्ट, फिर रिस्पेक्ट, और फिर ड्रॉप आया। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको जो है वो अगेन इसमें सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो यही कि मार्केट इस एरिया को जो है वो अप साइड पे ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे और फिर मार्केट अब मजीद अप साइड पे जो है वो जा सकती है। ये फेयर वैल्यू कैप आपके पास पड़ा हुआ है 4H का। उसके बाद ये एक FEG आपके पास मौजूद है 1H का, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास ये ऊपर एक जो है वो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है 1H का, ठीक है। तो ये यानी कि छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं जो ग्रुप में अपडेट वगैरह जो है वो देता रहता हूँ, चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारे पास ओवरऑल इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बन सकती हैं। यहाँ पे सेलिंग ये है कि मार्केट अगर बाइंग मोमेंटम के अंदर हुई तो मार्केट इस एरिया तक आपके इजीली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने अभी फेयर वैल्यू गैप एक छोटा सा जो है वो देखा था, ये आपके पास मौजूद है। यहाँ तक मार्केट जो है वो इसमें आ सकती है फिलहाल फर्स्ट नंबर पे, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मार्केट इस एरिया तक यहाँ पर तक जो है वो आ सकती है। ये सारी जो ट्रेंड लाइन हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है इसको मार्केट हंट करने के लिए अप साइड पे आती है। अगर इन एरियाज़ को रिस्पेक्ट ना मिली तो आप यही एक्सपेक्ट कीजिएगा कि यहाँ तक मार्केट आपकी फर्स्ट लेवल पे लाजमी आएगी, इस जगह तक मार्केट लाजमी आएगी, और फिर इससे ऊपर यहाँ पे इस 4H के फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जो है वो अपना ड्रॉप लेगी। तो फिलहाल ये ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। इन एरियाज़ को हम लोग जो है वो मंडे को प्ले करने की ट्राई करेंगे। चैनल आप ज्वाइन कर लें, चैनल में डिफरेंट जो एरियाज़ वगैरह होते हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ, करेंसीज़ के भी और दूसरे भी। उसमें ये कि आपके पास हिस्ट्री भी मौजूद होती है, आप पीछे जाके भी उसको जो है वो देख सकते हैं कि जो एरियाज़ हमने शेयर किए हैं वो प्ले हुए हैं या नहीं प्ले हुए। थैंक यू सो मच।